हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ कविता। आज मैं आपको हमारे 5 बिजनेस में से एक बिजनेस का टॉर करवाने वाली हूँ। वो है पेट शॉप। सो लेट्स गो। हेलो सर, वेलकम टू आवर चैनल YRK। ये हमारा नया चैनल है। इससे पहले हमने जो बिजनेस आइडियाज़ के बारे में लोगों को बताया है, तो उसी चीज़ के लिए आज नॉलेज के लिए वीडियो हम बना रहे हैं। तो आप अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम गौरव शर्मा है जी। और एज है मेरी 40 इयर्स। ओके और रेजिडेंस तो मेरा रंजीत नगर में है, जी। खातीपुरा के अंदर। जी। और ये काम करते हुए मेरे को आज 15 इयर्स के आसपास हो गया। ओह नाइस। ये है। पहले मैं स्टार्टिंग में ब्रीडिंग करता था, जी। फिर उसके बाद ब्रीडिंग करते करते मैंने शॉप्स का काम चालू किया। ओके। ब्रीडिंग अभी भी कर रहा हूँ और ठीक है, काफ़ी मतलब आपको अगर इंटरेस्ट है, डॉग लाइन के अंदर इंटरेस्ट है, तभी आप ये काम कीजिए। जी। बहुत अच्छा काम है, कोई इशू नहीं है, लेकिन सबसे मेन काम है आपका इंटरेस्ट। ओके। इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। जी। प्लस इन्वेस्टमेंट तो आप इसके अंदर, मेरा इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा है, लेकिन मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है, अपन ये मान के चलते हैं कि शॉप के अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो चाहिए वो आपको 3 to 4 लाख का मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए। ओके। तो ये जो आपकी शॉप है, आप थोड़ा सा शॉप के बारे में बताएं। ये ड्राई शॉप है या लाइव शॉप है? नहीं, ड्राई शॉप है, लाइव शॉप नहीं है। एक्चुअल में लाइव स्टॉक्स जो होता है ऑन डिमांड आते हैं। ओके। और बाकी ब्रीडिंग से हम लोग फिर जैसे डिमांड आती है तो उसके अकॉर्डिंग हम बच्चे मंगवा के फिर कस्टमर्स को प्रोवाइड कराते हैं। ओके। तो आपकी जो स्पेशलिटी है, जैसा कि आपने बताया आप ब्रीडिंग करते हैं, तो कोई आपकी स्पेशल ब्रीड है? वो है अकीटा। अकीटा। ओके। अकीटा ब्रीड है। उसकी थोड़ी सी ब्रीडिंग कम है, उसकी ब्रीडिंग रेयर होती है। बाकी मेरा सेकंड ऑप्शन रहता है सेंट का। ओके। मैं सेंट की ब्रीडिंग, मेन सेंट की ब्रीडिंग करता हूँ। बाकी अकीटा ब्रीड मेरे पास रेयर में है और लाशा सिज्जू भी है। ओके। उनकी ब्रीडिंग करता हूँ। जी। तो चलिए गाइज, अब हम जान लेते हैं जो ये सप्लीमेंट्स और जो फूड्स हैं, ये कहाँ से प्रोवाइड इजीली हो सकते हैं। तो सर आप बताएं। देखिए मैम, फूड तो आपको होलसेलर जयपुर में मिल जाते हैं, बाकी मेन होलसेलर्स दिल्ली में होते हैं। और जैसे अपन बात करें कि सबसे मेन इसके अंदर है RC, NND, पेडिग्री, रूल्स। ये मेन फूड आइटम्स हैं जो आपको इजीली मतलब नियर अबाउट स्टेट्स में मिल जाते हैं। हर स्टेट्स की अवेलेबल हो जाते हैं। इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है ये, क्योंकि ये GST नंबर पे प्रोवाइड होते हैं। जी। वो आपको GST नंबर लेना पड़ता है, उसके बाद में ये आपको इजीली मिल जाते हैं। बाकी जो अपन बात करते हैं कि इसमें मेन सप्लायर्स जो अपने एसेसरीज़ के आते हैं, वो आप जब शॉप खोलते हैं तो आपके पास खुद ब खुद आना चालू कर देते हैं कि भाई। यदि एक नॉर्मल बंदा एक शॉप ओपन करना चाहता है, तो उसको क्या क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होंगी, आप ये थोड़ा सा बता देखो, दें। इसके अंदर सबसे पहले आपको फूड आइटम्स ज़रूरी हैं कि आपके पास फूड आइटम्स होने चाहिए, वो आपको लेके रखने हैं। प्लस आपकी लोकेशन आपको चूज़ करनी है कि जिस लोकेशन पे आप बैठना चाह रहे हैं वहाँ पर कस्टमर्स अवेलेबल हैं या नहीं है। मेन वो रिप्रेजेंट करता है कि एक्चुअल में क्या है कि डॉग्स पालने का काम मीडियम वर्ग और हायर एजुकेटेड वर्ग लेता है। लोअर वर्ग जो होता है वो इस चीज़ को नहीं लेता जी। इसलिए जो जेनरिक, जिस तरह की जेनरिक आपके आसपास है, आप उसी जेनरिक के अनुसार काम कर सकते हैं। ओके। तो अब जान लेते हैं हम लोग कि एक नॉर्मल स्टार्टअप शॉप के लिए हमें किन किन रजिस्ट्रेशंस की ज़रूरत होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो GST नंबर रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए, फिर शॉप एक्ट के तहत आपका वो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये दो तो कंपलसरी हैं। जी। बाकी कितना एक्सपेंस आता है सर?
GST नंबर रजिस्ट्रेशन लेने में आपका अगर विद आप CA के थ्रू काम करवाते हैं तो 3000 का एक्सपेंडिचर आता है। बाकी शॉप एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराते हैं, किसी के थ्रू करवाते हैं तो 5000 रुपीज़ का एक्सपेंडिचर आता है। ओके, तो टोटल रजिस्ट्रेशन का 8000 हम मान लेते हैं। तो एक पेट शॉप को रन करने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे जो बेबीज़ हैं, जो पपीज़ हैं, किटन्स हैं, इनका कितना हमको और कैसा ध्यान रखना पड़ेगा एक लाइव शॉप के लिए, और एक ड्राई शॉप के लिए हमें जो चीज़ें ज़रूरी हैं रखना वो आप थोड़ा हमें बताएं। देखिए, लाइव स्टॉक्स के अंदर ये रहता है कि आपको बिलो 3 मंथ्स के बच्चे सेल नहीं कर सकते आप। आपको जो शॉप पे सेल करने हैं वो अबव 3 मंथ्स के सेल करेंगे जी। उसके लिए भी वैक्सीनेटेड होने चाहिए, कंपलसरी है, अदरवाइज़ NGOs की प्रॉब्लम आती है। ये गवर्नमेंट की तरफ से बैंड है। दूसरा अपन बात करते हैं ड्राई के अंदर, तो ड्राई के अंदर जब हम कोई भी फूड आइटम या मेडिसिन वगैरह सेल करते हैं तो उसके सबसे मेन हमें रखना है कि एक्सपायरी, कि उसके अंदर कोई फूड ऐसा ना हो कि हमने एक्सपायर हो गया हो और हम कस्टमर्स को सेल कर दें, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, उस चीज़ का ध्यान रखना है। प्लस आपने जो मेडिसिन्स हैं जो केवल मेडिकल स्टोर्स पे ही सप्लाई होती हैं, वो अगर आप रख के सेल करते हैं तो वो भी गलत है, तो उस चीज़ से भी बचना है। दूसरा ये नहीं है कि आप वहाँ बैठ के डॉक्टर्स का काम करना चालू कर दें, वो मत कीजिएगा। कई बार कई लोग करते हैं, जैसे खुद ब्रीडर्स होते हैं जो ये सोचते हैं कि भाई हाँ ठीक है, हम हमारे डॉग्स के भी वैक्सीन वगैरह करते हैं, तो वो अपनी शॉप पे भी बैठ के वैक्सीनेशन चालू कर देते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो गलत हो जाता है। फिर कल को कुछ प्रॉब्लम होती है तो फिर केसेस बिगड़ जाते हैं। उस चीज़ का ध्यान रखें। तो चलिए गाइस, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो हमने सर से ले ली है। अब हम शॉप का टूर करते हैं कि सर के पास क्या क्या अवेलेबिलिटीज़ हैं जो हम आपको दिखा सकें। आइए सर। हाँ, ये अपने आते हैं कैल्शियम विटामिन सिरप्स आते हैं जो जनरली डॉग्स को नीड होते हैं। स्टार्टिंग नीड जिसे हम कहते हैं कि 1 ईयर तक के डॉग को ज़रूरत है, वो कैल्शियम आएगा, विटामिन आएगा। हर कंपनी के अलग अलग से प्रोडक्ट्स आते हैं। नीड अपनी बात करते हैं कि साल भर तक के जो डॉग्स होते हैं उनको हम देते हैं लिक्विड में, सिरप्स के अंदर। बाकी जो साल भर से ऊपर के डॉग्स होते हैं फिर उनको हम टैबलेट फॉर्म्स में देना चालू करते हैं। हर कंपनी के टैबलेट्स भी अलग अलग आते हैं, जैसे डूल्स का, कैल्डिकेट का, अपने न्यूट्रिशियन का, मेडिकल्स का, इनके हिसाब से अलग अलग कैल्शियम्स आते हैं। जनरली एक हम बात करते हैं यहाँ शैम्पूज़ की रेंज की। शैम्पूज़ भी अलग अलग हैं, हर मौसम के हिसाब से अलग अलग शैम्पूज़ से डॉग्स को और कैट्स को वॉश करना चाहिए। ये नहीं है कि सर्दी में हम शैम्पूज़ का वॉश करना इस्तेमाल करें, क्योंकि सर्दी के अंदर हम लोग प्रेफर करते हैं ड्राई बाथ, कि सिंपल पानी कम से कम डॉग को यूज़ हो। तो आपने ड्राई बाथ करना है, कपड़े से पोंछना है, सिंपल साफ़ हो जाता है। जैसे हम बात करते हैं, अब गर्मी आ रही है तो गर्मियों के अंदर शैम्पू वो इस्तेमाल करें जिसके अंदर डॉग्स की रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। जैसे हम बात करते हैं कि अभी ज़्यादातर चलता है टिक्स का, कि टिक्स आते हैं तो उसके लिए टिकल शैम्पू यूज़ कीजिए। बाकी नॉर्मल शैम्पू अपने को अगर अपने को वॉश करना है कि टिक्स नहीं है तो आप कोई भी फ्रेगरेंट यूज़ कर सकते हैं डॉग उसके लिए। बाकी मेरे पास में बर्ड्स का भी रखा है। ये बर्ड्स फीडिंग आती है, ये बर्ड्स के लिए इस्तेमाल होता है। ये अपने आते हैं चूसी स्टिक्स, ये डॉग्स के और कैट्स के लिए यूज़ होता है कि स्मेल आती है, माउथ स्मेल आती है। अपन तो डेली ब्रश करते हैं लेकिन डॉग्स ब्रशिंग नहीं करते हैं, उसके लिए फिर हम लोग चूसी स्टिक्स देते हैं, जिससे ये होता है कि डॉग ने एक बार इस्तेमाल किया तो पूरे दिन की ब्रशिंग का काम हो जाता है उसका। ये रहता है। बाकी कैट्स फूड्स, बिस्किट्स और बर्ड्स केजेस वगैरह हैं। अपन इधर आते हैं, ये आते हैं मेरे पास में एसेसरीज़ के अंदर अपने बॉडी बेल्ट आते हैं, जिसे हम बॉडी आर्मर भी बोलते हैं इसके अंदर, डॉग्स के अंदर। दूसरे गले के लिए कॉलर्स आते हैं, चॉक कॉलर्स भी होते हैं और सिंपल कॉलर्स भी होते हैं। फिर ट्रेनिंग स्टिक्स वगैरह ये भी हैं। अब फूड्स के अंदर आइटम्स में मेरे पास में ये आता है सुपर कोट, पुरीना कंपनी की तरफ से आता है ये। और फिर इसके अंदर रेंज आती है एडल्ट, पपी, स्टार्टर। हम बात करते हैं ऊपर से RC का है तो मैंने ऊपर स्टार्टर लगा रखे हैं, सभी स्टार्टर्स रेंज लग रही है। इसमें स्टार्टर यूज़ होता है जो प्रेग्नेंट मदर होती है या मदर फीडिंग पे होती है उनको भी देते हैं और बच्चों को भी देते हैं। 3 से 4 महीने के जो बच्चे होते हैं उनको हम स्टार्टर फूड्स देते हैं।
इसमें आरसी का स्टार्टर आता है, एनएनडी का स्टार्टर आता है, डूल्स का अभी मेरे पास में थोड़ा सा स्टॉक कम चल रहा है, पेडिग्री का स्टॉक कम चल रहा है। डूल्स के अंदर स्टार्टर आता है अपने फोकस का, सबसे बेस्ट ये रहता है। और उससे बेस्ट रहता है एनएनडी। द एनएनडी इज 7 स्टार रेटिंग फूड, RC is 5 star rating food, and that is called the normal food. Rule is normal basic में इकोनॉमिक रेंज में आ जाता है। अपने फिर अपन बात करते हैं पपी फूड की। ये पपी फूड आता है, ये पपी फूड चालू होता है 6 मंथ से लेकर 12 मंथ के बेबीज़ के लिए। उनके लिए हम पपीज़ देते हैं। आफ्टर 12 मंथ्स हम एडल्ट प्रेफर करते हैं कि आपका 12 मंथ का ऊपर का डॉग हो गया तो आप एडल्ट फूड दीजिए उसको, ये रहता है। और इसमें फिर हम बात करते हैं बोन्स। कैल्शियम मिल्क बोन्स कहलाती हैं ये मिल्क बोन यूज़ होती हैं जनरली जो बेबीज़ के लिए 3 to 4 मंथ्स के बेबीज़ के लिए यूज़ होती हैं। उसके बाद हार्ड बोन्स पे आ जाते हैं। कैल्शियम बोन्स हार्ड बोन होती है, थोड़ी सी हार्ड होती है, उनको देते हैं। हम बात करते हैं सेरेलैक। दैट सेरेलैक विल बी यूज्ड फॉर बेबीज़ पपीज़ 1 to 2 मंथ्स ओनली। फिर सेलेमाइन ऑयल आता है, स्टारपुट आता है, ये आते हैं हेयर ग्रोथिंग के लिए। जो बेबीज़ के हेयर, जो लॉन्ग हेयर वाले डॉग्स होते हैं, कैट्स होते हैं, उनमें इसको यूज़ करते हैं, जिससे हेयर की ग्रोथिंग डबल हो जाती है। और ये ग्रेवीज़ हैं जस्ट लाइक ट्रीट्स, कि कभी हफ्ते में एक बार जो लोग मीट नहीं खाते हैं, अपने डॉग्स को भी नहीं खिला पाते हैं, वो इसको लेके जाएं और मतलब एक बार फाड़ना है और पूरा खिलाना है। तो वो उनकी रिक्वायरमेंट करते हैं, वैसे इनके पार्टी हो गई है उनकी पिज़्ज़ा पार्टी है ये। वो पार्टी के लिए फिर ये देते हैं। इसमें कैट्स का भी आता है और डॉग्स का भी आता है, पपीज़ के लिए भी आता है, एडल्ट के लिए भी आता है, ये रहता है। तो अब हम जान लेते हैं कि मंथली इनकम कितनी होती है, हाउ मच वी कैन अर्न। एक्चुअल में आपने पहले इसमें मैटर करता है कि आपका क्या तो सेल हो रही है, प्लस आपकी लोकेशन से मैटर करती है। अपन मिनिमम मान के चलें तो किराया निकाल के अप्रॉक्स आपके 40 to 50,000 के आसपास की इजीली इनकम हो जाती है, कोई इशू नहीं है। इसमें सेल के साथ साथ अपन ये फूड के अलावा लाइव स्टॉक्स का सेल करें, प्लस हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड करानी पड़ती है। जैसे आपने डॉग्स, कई बार हम कहते हैं कि ठीक है फैमिली में कहीं प्रोग्राम है, फंक्शन है, हम जा रहे हैं, तो वो उनके डॉग्स रखने की प्रॉब्लम आती है, बहुत आती है, सच में आती है। उसके लिए फिर हम लोग हमारे पास रखते हैं, उसके हम चार्जेस लेते हैं 400 to 500 रुपीज़ पर डे डॉग, अकॉर्डिंग टू डॉग्स ब्रीड। फिर उसके अनुसार हम रखते हैं, तो वो चार्जेस रहते हैं, तो वो मेन इनकम बच जाती है। आपने ब्रीडिंग करने है, फूड आपने अपने डॉग्स को खिलाना ही है, उसके साथ में वो भी खा लेते हैं और इजीली आपके इनकम चालू, मतलब यहाँ पे उनको और फ्रेंड्स भी मिल जाते हैं। बिल्कुल, तो वो एक इनकम हो जाए, एक्स्ट्रा इनकम सोर्स हो जाता है। तो वो चीज़ तो आपको रखनी ही रखनी है। तो अब हम जान लेते हैं सेलिंग पॉइंट। सर, आप लाइव शॉप के अलावा भी कहीं ऑनलाइन सेल करते हैं? हाँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आते हैं, उन पे आप सेल कर सकते हैं। GSTN नंबर लेने के बाद में इजीली वहाँ पर सेल हो जाते हैं। तो सर, आप अपनी शॉप का थोड़ा सा एड्रेस बता दीजिए, किस लोकेशन में, ताकि जो आपसे डायरेक्ट परचेज करना चाहे वो आपसे डायरेक्ट परचेज करें। यहाँ मेरा एंजल्स पेट वर्ल्ड के नाम से है, कालवाड़ रोड, छोटवाड़ा, 200 फीट बाईपास। 200 फीट बाईपास के पास में है कालवाड़ रोड पे। मेरी एक सेकंड शॉप भी है जो अपने खातीपुरा के अंदर है जी। अपने खातीपुरा में आती है, अपने डेयरी फार्म आता है, उसके पास में है, वो है अवनी पेट वर्ल्ड के नाम से। अच्छा, तो सर की 2 शॉप्स हैं गाइस, एक एंजल पेट वर्ल्ड के नाम से है और एक अवनी पेट वर्ल्ड के नाम से है। तो एक खातीपुरा में है और एक है कालवाड़ रोड पे। तो आइएगा ज़रूर, बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे पैड्स हैं यहाँ पे, आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी रहेगा और ज़रूर यहाँ से परचेज़ करिएगा। सर, थैंक यू सो मच।